we are going to start with chapter number 6, reproduction in animals. In this chapter, we will study about दो modes of reproduction पढ़ेंगे, ये sexual reproduction और sexual reproduction. ठीक है, दोनों टाइप की पढ़ेंगे कि डिफरेंट आपने देखा होगा एनिमल्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपको रिप्रोडक्शन मिलती है. ठीक है, कुछ एनिमल्स होते हैं जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिलती है और कुछ एनिमल्स होते हैं जिनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिलती है. सबसे पहले हम बात करते हैं कि रिप्रोडक्शन होता क्या है. रिप्रोडक्शन वो बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है जिसमें एक न्यू इंडिविजुअल फॉर्म होता है या कोई न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म फॉर्म होता है. वो क्या होता है? रिप्रोडक्शन होता है. वो कैसा प्रोसेस है? बायोलॉजिकल प्रोसेस. Reproduction is the biological process by which new individual organism or offspring are produced from their parents. Reproduction is a fundamental feature of all known life. Each individual organism exists as a result of reproduction. For example, cow reproduce giving birth to calves so that their species may exist forever. Similarly, dogs reproduce by giving birth to their babies. For example, जैसे cow है वो birth देती है calf, ठीक है, उसका बेबी होता है वो काल्स होते हैं. डॉग पपी को बर्थ देता है. ये क्या प्रोसेस है? ये प्रोसेस है आपका रिप्रोडक्शन. नाउ मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन. देखो, जो ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, ये दो टाइप्स के होते हैं, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. फर्स्ट वी विल स्टडी अबाउट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एन इंडिविजुअल कैन प्रोड्यूस वन और मोर ऑफ हिज काइंड विदाउट इन्वॉल्वमेंट विद अदर इंडिविजुअल ऑफ दैट स्पीशीज. इसमें क्या होता है? जो इंडिविजुअल है वो रिप्रोड्यूस करता है वन और मोर काइंड विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म. इसमें कोई और ऑर्गेनिज्म या कोई और अदर इंडिविजुअल स्पीशीज इन्वॉल्व नहीं होती. ठीक है. द डिविजन ऑफ बैक्टीरियल सेल इनटू टू डॉटर सेल इज एन एग्जांपल ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. जैसे अगर हम बैक्टीरियल सेल्स का देखें, वो डिवाइड होता है टू डॉटर सेल में. ठीक है, वो किसका एग्जाम्पल है? वो आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एग्जाम्पल. आप फॉर एग्जाम्पल मैं और भी बता सकती हूँ, अमीबा, ईस्ट, हाइड्रा. अमीबा हो गया, ईस्ट हो गया, हाइड्रा हो गया. दे रिप्रोड्यूस थ्रू द प्रोसेस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. नाउ वी विल टॉक अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोथ द पेरेंट्स मेल एंड फीमेल आर नीडेड टू प्रोड्यूस इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम काइंड. ठीक है, अगर आप इसमें क्या होता है, दोनों मेल एंड फीमेल बोथ द पेरेंट्स आर इन्वॉल्व फॉर रिप्रोडक्शन ऑफ एन न्यू इंडिविजुअल. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल वो आपका कोई एनिमल जैसे काउ भी हो सकता है, बफेलो भी हो सकता है. ह्यूमन बीइंग इटसेल्फ है, वो भी एक तरीके का एनिमल ही है. और वो क्या किस मेथड से प्रोड्यूस करता है? रिप्रोड्यूस करता है बाय द मेथड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. In this mode of reproduction, reproductive part of animal also produce gametes that fuses to form zygote. The male gamete is called sperm and the female gamete is called egg or ovum. इसमें भी क्या होता है? आपका फीमेल गैमेट होता है वो ओवम होता है, और जो मेल होता है वो क्या होता है? स्पर्म होता है. दोनों क्या कहते हैं? फ्यूज करते हैं. It is the zygote that develops into a new individual. When both gametes fuse, they produces a zygote. और ये जो zygote होता है यही डेवलप करता है किसमें? न्यू इंडिविजुअल. Hence, sexual reproduction is a process in which production of new organism from two parents by making using their sex cells. देखो, दोनों पेरेंट मेल फीमेल दोनों के सेक्स सेल्स लेके एक न्यू इंडिविजुअल फॉर्म. नाउ वी विल स्टडी अबाउट मेल्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. ठीक है, अभी हमने रिप्रोडक्शन पढ़ा सेक्सुअल, उसमें हमने मेल गैमेट पढ़ा और फीमेल गैमेट पढ़ा. मेल गैमेट में आपका स्पर्म हो गया और फीमेल गैमेट में ओवम हो गया. अब हम कुछ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पढ़ते हैं. इट हैज फॉलोइंग ऑर्गन, जैसे टेस्टिस. ईच मेल हैज टू टेस्टिस व्हिच आर समवॉट ओवल इन शेप. They lie within the scrotum. Sperms are produced within the testes. दो टेस्टिस होती है और जो स्पर्म होता है वो कहाँ प्रोड्यूस होता है? वो टेस्टिस में ही प्रोड्यूस होता है. नाउ स्पर्म डक्ट इज सम वेस्ट डिफरेंस भी कहते हैं. दिस डक्ट स्टार्ट फ्रॉम द टेस्टिस एंड जॉइंस द यूरेथ्रा. ये टेस्टिस से स्टार्ट होता है और कहाँ ज्वाइन करता है? यूरेथ्रा में ज्वाइन करता है. क्या? आपका वेस्ट डिफरेंस. ठीक है. Sperms are carried to the urethra by a muscular action of its wall. जो muscular action होता है उससे क्या होता है? ये sperm को carry करता है कहाँ? urethra. Now urethra, sperm mix with the fluid secreted by seminal vessels which provide nourishment to them. This combined fluid is called semen. Vas deferens opens into urethra. और जो vas deferens होता है वो कहाँ open होता है? urethra में.
Now, penis, urethra opens in a muscular structure called penis. Penis has a rich supply of blood vessel and erectile tissue which causes stiffness in the penis. जो ये सप्लाई करता है ब्लड वेसल्स को, इससे क्या होता है, आपका पेनिस होता है उसमें क्या होती है, स्टिफनेस होती है. पेनिस इज द कॉमन वे फॉर द यूरिन एज वेल एज मेल रिप्रोडक्टिव. ये कॉमन वे होता है पेनिस, जैसे आपका यूरिन और मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स आते हैं. नाउ अभी हमने मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑर्गन्स पढ़े, जिसमें हमने आपने देखा यूरेथ्रा पढ़ा, ठीक है, पेनिस पढ़ा, वेस्ट डिफेंस पढ़ा, ये सारे क्या थे, टेस्टिस पढ़ा, ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन थे. नाउ वी विल स्टडी अबाउट फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हैज फॉलोइंग ऑर्गन. देखो ये आपके क्या है, ओवरी, दिस इज योर ओवरी, ठीक है, दिस इज ओविडक्ट. ये जो होता है ये क्या होता है, ओविडक्ट होता है, ये होता है आपका यूरेथ्रा, ठीक है, और दिस इज वर्जिन, ठीक है. Now ovary, each female has 2 ovaries situated in the abdominal cavity. One mature ovum is produced every 4 weeks. ठीक है, 2 होती हैं, कहाँ सिचुएटेड होती हैं, ये आपकी एब्डोमिनल कैविटी जो होती है, ये जो होता है ना एब्डोमिनल कैविटी, यहाँ पे होती है. फॉलोपियन ट्यूब जिसे हम ओविडक्ट कहते हैं, इसे क्या कहा जाता है, फैलोपियन ट्यूब कहा जाता है और ओविडक्ट भी कहा जाता है. इट इज अ थिन coiled muscular tube which joins the urethra and ovary. It passes the ova into the uterus by its clinary action. ये ova को pass करती है by its clinary actions. Next is uterus. It is broad muscular chamber which receives ova. The fertilized zygote changes the fetus here. ठीक है, ये क्या होता है, आपका यूट्रस होता है, मैंने बताया. यहाँ पे क्या होता है, आपका ओवम आता है और वो फर्टिलाइज हो जाता है और चेंज कर देता है फीटस. Vagina is a wide muscular tube into which urethra finds its way. ये urethra अपना जो way find करता है वो इससे करता है. Female attain sexual maturity at 11 to 12 years. At this stage, they start producing ovum. The female reproductive system is shown alongside. मैंने आपको दिखाया ये आपका female reproductive system, मैंने बताया ये आपका oviduct होते हैं. This is uterus and this is ovary and ये क्या है, vagina, ठीक है. और जो female होती है वो अटेन करती है सेक्सुअल मैच्योरिटी एट 11 to 12 ईयर्स. इस टाइम क्या होता है, उनके ओवम स्टार्ट प्रोड्यूसिंग. प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन एंड फर्दर डेवलपमेंट. देखो अब मैं आपको प्रोसेस बताऊंगी फर्टिलाइजेशन का, और जो फर्दर डेवलपमेंट होते हैं गर्ल्स में वो बताएंगे. इन ह्यूमन बीइंग्स फर्टिलाइजेशन अकर इनसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल. व्हेन द ओवम मीट्स द स्पर्म इट गेट्स फर्टिलाइज्ड इनटू जाइगोट. देखो इन ह्यूमन बीइंग जो फर्टिलाइजेशन होती है वो किसकी बॉडी के अंदर होती है, फीमेल की बॉडी के अंदर होती है, ठीक है. जब स्पर्म जाके मिलते हैं किससे, ओवम से, वो फर्टिलाइज करता है किसमें, इनटू अ जाइगोट. आफ्टर फर्टिलाइजेशन द जाइगोट फिट्स इटसेल्फ इन द यूट्रस एंड स्टार्ट डेवलपिंग एन एम्ब्रियो. द पीरियड फॉर विच एम्ब्रियो डेवलप्स इनसाइड द फीमेल इज कॉल्ड जेस्टेशन पीरियड. देखो जो पीरियड होता है जिसमें आपका जो जाइगोट एम्ब्रियो डेवलप होता है उस पीरियड को क्या कहा जाता है, जेस्टेशन पीरियड कहा जाता है. दैट पीरियड इज नोन एज gestation period. After a period of around 9 months, the embryo develops into complete baby and comes out of the female baby. The nutrition for the growing embryo is provided by the food from the blood of the. और जो फूड जो प्रोवाइड होता है उस बच्चे को वो कहाँ से होता है, वो मूवमेंट अपनी मदर के ब्लड से होता है, ठीक है. आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन. आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन मतलब टेस्ट ट्यूब बेबीज, वो कौन सा फर्टिलाइजेशन है, वो आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन. इफ द ओविडक्ट ऑफ वुमेन इज ब्लॉक्ड, शी विल नॉट बी एबल टू बियर अ बेबी. दिस इज बिकॉज इट प्रिवेंट्स ओवम फ्रॉम being fertilized as a sperm cannot reach the oviduct where the ovum is present. This problem can be solved with the ovum is fertilized with human sperm in the laboratory with the technology of IVF. जिसे क्या कहता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है. ये उनके लिए होता है जो वुमेन्स होती है जिनका जो यूट्रस होता है वो ब्लॉक्ड होता है, ठीक है. In this technique, the doctor collects freshly released egg and sperm and keep them together for few hours for his intro vitro fertilization. इसमें क्या होता है, जो एग होता है, ओवम होता है और स्पर्म होता है, दोनों को डॉक्टर कलेक्ट करके रखते हैं few hours के लिए इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. Here the fertilization occurs outside the body of female. In case of fertilization occurs, zygote is allowed to develop for about a week, and then the zygote is placed in the uterus of the mother. The embryo gets implanted and developed into baby in 9 months. ठीक है, जब 1 वीक के लिए रखा जाता है और वो जब डेवलप हो जाता है तो उसको यूट्रस में रख दिया जाता है जाइगोट को, और फिर वो डेवलप हो जाता है
9 months में into a baby. Through which techniques are called, इसी जो टेक्निक से जो बच्चे बॉर्न होते हैं आईवीएफ से, इसे क्या कहा जाता है? टेस्ट ट्यूब. This technique is quite useful when natural fertilization fail. It was first introduced successful in humans in 1798. 1978 में सक्सेसफुल हुई थी और ये उनके लिए है जहाँ पे जो आपकी नेचुरल फर्टिलाइजेशन फेल हो जाता है. ठीक है, यहाँ पे देखो स्किल बेस्ड एक्टिविटी दी हुई है, आपको ऑब्जर्व करना है. स्टडी ऑफ फ्रॉग, एग ऑफ फ्रॉग को स्टडी करना. एक्टिविटी आप रीड कर सकते हैं. नाउ वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक. और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो. जो एम्ब्रियो होता है वो कैसे डेवलप. ठीक है, जेस्टेशन पीरियड आपको समझ में आया होगा. इन विट आईवीएफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन आपको समझ में आया होगा. नाउ वी विल स्टार्ट विद द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो. Fertilization results in the formation of zygote, which begins to develop into an embryo. The zygotes divide repeatedly and begins to form group of cells that develop into different tissue and organ. This developing structure is known as embryo. The embryo get embedded in the walls of uterus and gradually develop body such parts such as hands, legs, eyes, ears and head. धीरे धीरे क्या होता है, वो बॉडी पार्ट्स डेवलप करने लग जाता है बाय डिफरेंट टिश्यूज जो होते हैं, डिफरेंट टिश्यू और ऑर्गन ऑफ द बॉडी होते हैं. ठीक है, द स्टेट ऑफ एम्ब्रियो इन विच ऑल द बॉडी पार्ट्स कैन बी आइडेंटिफाइड. एक स्टेज होती है जहाँ पे सारे बॉडी पार्ट्स, हैंड्स हो, आईज हो, नोज हो, ईयर हो, सब आइडेंटिफाई हो जाते हैं. उसे हम क्या कहते हैं? फीटस. और फीटस क्या है? ये एक वो स्टेज है जहाँ पे आपका मतलब जो डेवलपमेंट होता है फीटस का वो कंप्लीट हो जाता है और मदर इसको बर्थ देती है, एक बेबी को बर्थ देती है. Now gestation and childbirth. The period between fertilization and birth of baby is called gestation. दो पीरियड होता है फर्टिलाइजेशन का और फर्टिलाइजेशन और जो बर्थ होता है बच्चे का उसके बीच का, उसे क्या कहते हैं? जेस्टेशन. एंड द एक्सपेक्टेंट मदर इज कॉल्ड प्रेग्नेंट. इन ह्यूमन इट लास्ट फॉर अबाउट 9 months. अगर हम ह्यूमन की बात करें तो कितने मंथ्स होते हैं? 9 months होते हैं. The baby is delivered after 9 months of pregnancy. Natural childbirth or labor can last for several hours and in very painful for mother. Sometimes due to some complication, doctor remove the child from the womb surgically. This is known as cesarean operation. देखो नॉर्मल तो बहुत ज़्यादा पेन वगैरह होता है बताया गया, लेकिन अगर कुछ और क्रिटिकल कंडीशन होती है तो डॉक्टर क्या करते हैं? बच्चों को सर्जरी से निकालते हैं. मतलब सिजेरियन सर्जरी होती है, ऑपरेशन होता है. बेबीज डिलीवर बिफोर कॉम्प्लिकेटेड gestation period as term as premature baby. और जो बच्चे होते हैं जो प्री मैच्योर हो जाते हैं उनको एक स्पेशल केयर दी जाती है. इनको नर्सरीज वगैरह में रखा जाता है. ठीक है, जैसे आप देख रहे हैं ये ह्यूमन एम्ब्रियो और फीटल डेवलपमेंट है. ठीक है, 2 स्टेज होते हैं. एक तो फर्टिलाइज एग होता है. ठीक है, इसमें 8 सेल स्टेज होता है, इसमें 4 सेल स्टेज और 8 इसमें होती है. फिर 16 होती है एंड देन फीटस 4 वीक में एंड देन 10 वीक में बच्चे की आईज, नोज, हैंड्स सब. फिर 16 वीक में वो पूरा बन जाता है, वो फीटस हो जाता है. ठीक है, एंड देन 20 वीक में इट्स गिव टू बर्थ टू अ फुल ग्रोन चाइल्ड. ठीक है, हमने डेवलपमेंट ऑफ अभी ह्यूमन एम्ब्रियो पढ़ा था, अब हम डेवलपमेंट पढ़ेंगे एम्ब्रियो इन हैन. हैन में कैसे होता है? नाउ हैंड्स फॉलो अ बिट ऑफ डिफरेंट procedure than of humans. After fertilization, zygote is formed undergo repetitive cell division. These cells then travel down the oviduct. While traveling the oviduct, zygote undergo development of protective layer around it. ठीक है, hard shell of hands has such protective layer and then hands lay egg. For 3 weeks, hands provide appropriate amount of warmth to egg by sitting on it. 3 वीक तक जो हैन होती है उसको एक ज्यादा वार्म प्रोवाइड करती है उस पर बैठ के, जिससे वो क्या कर सके? अपने एग को क्या कर सके? वार्म कर सके. While this period, embryo of in egg forms a chick. When chick completely develops, it brings the egg and come out of the cell. ठीक है, जब वो अपने बेबी को वार्म देती है तो डेवलप कर रही है चिक को. जब चिक जो होता है पूरी तरीके से डेवलप हो जाता है तो अपने एग को तोड़ के बाहर आ जाता है. नाउ नेक्स्ट इज ओविपेरस और विविपेरस. देखो एनिमल्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड करा है. एक तो है आपका ओविपेरस और एक है विविपेरस. ठीक है, व्हेन एग इज animals like pigeon, hen, sparrow, development of embryo take place inside the egg. Where egg is out of mother's body, these animals are called oviparous. ठीक है, कुछ एनिमल्स होते हैं वो बर्ड, देखो एग से बर्ड हो गई, पिजन हो गया, तो जब बॉडी से एग जो होता है मदर की बॉडी से बाहर होता है
होता है वो होता है ओविपेरेस। और जब मदर की बॉडी के अंदर डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है, डेवलप करा, उसे क्या कहते हैं, विविपेरेस, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज मेटामॉर्फोसिस। न्यू born mammals and newly hatched birds have similar shape and structure as their parent। देखो नए बॉर्न एनिमल हो चाहे मैमल हो, वो सेम ऐसे डेवलप करते हैं जैसे उनके पेरेंट्स। इट इज नॉट ट्रू फॉर एंटायर किंगडम। अ फ्रॉग, मॉस्किटो और बटरफ्लाई हैव डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट बिटवीन हैचिंग ऑफ एग। अ फ्रॉग पासेस थ्रू 3 स्टेजेस ड्यूरिंग इट्स डेवलपमेंट ऑफ एग टू एडल्ट। जो फ्रॉग होता है वो 3 स्टेज में, पहले एग होता है, फिर टेडपोल जिसे हम लार्वा कहते हैं, ठीक है। लार्वा के बाद वो एक एडल्ट फ्रॉग बनता है, ठीक है। जैसे एग है, देन एम्ब्रियो, देन टेडपोल, देन टेडपोल की 2 लेग्स हो जाते हैं, इसके 4 लेग्स हो जाते हैं, फिर यंग फ्रॉग एंड देन इनटू अ एडल्ट फ्रॉग। ये इसकी क्या है, लाइफ साइकिल है फ्रॉग की, जो यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे कंप्लीट हो रही है। अगर हम मॉस्किटोज की बात करें, व्हेन एग्स हैच अ वर्म लाइक लार्वा कम्स आउट ऑफ ईच एग। In about 2 weeks, it changes into encased form called pupa. The pupa changes into mosquito inside the case, and in about a week, जो mosquito होता है वो उस case से बाहर आ जाता है। Butterflies and moths also passes through larva pupa stages before wing adults। पहले egg होता है, फिर larva caterpillar का, फिर pupa, then it's one egg, ठीक है। अगर बाई चांस आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इस जो ये साइकिल शो करिए, आप इसको बना सकते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ चेंज इन विच लार्वा इज ट्रांसफर्ड इनटू एडल्ट। जब लार्वा किसमें ट्रांसफॉर्म्ड हो रहा है, एडल्ट में, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, मेटामॉर्फोसिस। क्या कहा जाता है, मेटामॉर्फोसिस कहा जाता है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। Asexual reproduction is a mode of reproduction in which new offspring is produced from a single parent। जैसे मैंने आपको बताया था कि इसमें नया ऑफस्प्रिंग बनता है, लेकिन किससे, सिंगल पेरेंट। नो 2 individuals are required, only single individual are required in such type of reproduction। Features of asexual reproduction: single parent involved, no gamete formation, the whole process take place in a small period of time। देखो सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होता, ठीक है, थोड़े ही टाइम में क्या हो जाता है, आपका ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। रैपिड मल्टीप्लिकेशन एंड ग्रोथ, स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम, लिमिटेड वेरिएशन। देखो जो जेनेटिकली ही क्या होता है, सिमिलर होता है, ज्यादा वेरिएशन नहीं होता। नाउ मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखो अलग अलग मोड्स है, बाइनरी फिजन है, फ्रेगमेंटेशन है, रीजनरेशन, ये क्या है, डिफरेंट मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। First, organisms choose to reproduce asexually by different means। Some of the asexual methods are binary fission, ठीक है, बाइनरी फिजन आप एमीबा में देखेंगे, बडिंग आप हाइड्रा में देखेंगे, ईस्ट में भी हमें बडिंग देखने को मिलती है, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन आप स्पोर फॉर्मेशन में देखेंगे, स्पोर फॉर्मेशन फॉर्न्स होगा उसमें देखेंगे, ठीक है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन आप कहीं में देखेंगे, अनियन में देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं बाइनरी फिजन। फिजन मीन्स डिविजन। देखो फिजन का मतलब क्या होता है, डिवीजन होता है। इसमें पेरेंट सेल्स होता है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। द पेरेंट सेल्स डिवाइड इनटू 2 मोर सेल्स, ठीक है। जो पेरेंट सेल होता है वो 2 मोर सेल्स में डिवाइड हो जाता है। एंड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म शो डिफरेंट पैटर्न ऑफ सेल डिवीजन। सम आर डायरेक्शनल व्हाइल अदर्स आर नॉन डायरेक्शनल। देखो कुछ तो क्या होते हैं, डायरेक्शनल होते हैं और कुछ नॉन डायरेक्शनल होते हैं। अगर हम बात करें अमीबा की, वो डिवाइड करता है जिसमें 2 सेल, ठीक है। यूग्लेना, इसमें आप देखेंगे लॉन्गिट्यूडनल होता है, ठीक है। द बाइनरी फिजन, पेरेंट सेल डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ्स कॉल्ड डॉटर सेल। डॉटर सेल्स आर आइडेंटिकल टू ईच अदर टू देयर पेरेंट्स। देखो बाइनरी सेल में क्या होता है, जो पेरेंट सेल है वो 2 डॉटर सेल में डिवाइड होता है और वो रिजेंबल करते हैं, ठीक है, सिमिलर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो आपका हाइड्रा हो गया, एमीबा हो गया, यूग्लेना हो गया, बैक्टीरिया हो गया, सब किसके एग्जाम्पल है आपके, बाइनरी फिजन। देखो पेरेंट अमीबा है, ठीक है, इलॉन्गेशन हुआ न्यूक्लियस का, देखो ये पहले ऐसे था, फिर इसका इलॉन्गेशन हुआ, देन डिवीजन हुआ 2 पार्ट्स में, ठीक है, 2 डॉटर सेल बने और दोनों क्या है, सिमिलर काइंड के, अलग अलग तो है नहीं। नाउ फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन इज अनदर मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक प्लैनेरिया, स्पायरोगायरा रिप्रोड्यूस बाय फ्रेगमेंटेशन। देखो आपका जो स्पायरोगायरा हो गया, ये किस मेथड से रिप्रोड्यूस होते हैं, फ्रेगमेंटेशन। इसमें भी क्या होता है, एक सिंगल पेरेंट
दो फ्रेगमेंट्स में डिवाइड होता है और फिर क्या होता है, फिर क्या बनाते हैं, एक नया इंडिविजुअल बनाते हैं। रीजनरेशन व्हेन लिजार्ड लूजेस टेल, आपने देखा होगा भाई लिजार्ड हो गए, उसकी टेल कट गई, तो टेल अगर हम काट देते तो दोबारा रीजनरेट हो जाती, दोबारा वो एक किसमें बन जाती है, न्यू इंडिविजुअल में ग्रो हो जाती है, इसे हम रीजनरेशन कहते हैं। इन मैनी ऑर्गेनिज्म देयर आर स्पेशलाइज्ड सेल व्हिच कैन डिफरेंशिएट एंड ग्रो इनटू न्यू ऑर्गेनिज्म लाइक हाइड्रा और प्लानरी। इसमें आप क्या देखते हैं, रीजनरेशन देखते हैं। जैसे भाई लिजार्ड है, देखो ये इतने पार्ट में कट गई, कटने के बाद भी ये क्या बनाती है, 3 डिफरेंट लिजार्ड बना देती है। तो आप जितने भी इसको पीसेस में कट करोगे, ये डिफरेंट डिफरेंट इंडिविजुअल में ग्रो हो जाएगी। नेक्स्ट इज बडिंग। Some organisms develop buds on their body. These buds develop into a new individual. This is called budding. An example is a hydra. From parent hydra, a bud arises which eventually matures into new hydra. जो bud होता है वो उसमें से हाइड्रा आप देखेंगे थोड़े थोड़े निकल जाते हैं, बड्स निकल जाते हैं हाइड्रा में से, और फिर वो किस में डेवलप हो जाता है, न्यू हाइड्रा। ठीक है, देखो आप देख रहे हैं यहाँ से एक निकल रहा है, फिर इतना डेवलप हुआ पेरेंट हाइड्रा, फिर बड ग्रो हो गई, फिर इतने में ये फिर अलग। फिर बात करते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की। प्लांट्स रिप्रोड्यूस सेक्सुअली थ्रू वेजिटेटिव पार्ट्स सच एज लीव्स, रूट्स, स्टेम एंड बड्स। ठीक है, जब प्लांट्स रिप्रोड्यूस करते हैं एसेक्सुअली विदिन द वेजिटेटिव पार्ट्स, जैसे लीव्स हो गए, रूट्स हो गए, स्टेम हो गए, उसे क्या कहा जाता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहा जाता है या प्रोपोगेशन कहा जाता है। ठीक है, जैसे आप अनियन बल्ब देखते हैं, ट्यूबर्स ऑफ पोटैटो ऐसे आई से निकल जाती है, फिर ऐसे ऐसे देखा होगा आपने। Vegetative propagation is much faster than sexual reproduction in plant. जो vegetative propagation होता है वो sexual reproduction जो होती है plants में उससे बहुत ज्यादा जल्दी होता है। ठीक है, हमने different types of modes पढ़े, asexual reproduction के budding पढ़ा, spore formation, fragmentation, regeneration, vegetative propagation, budding पढ़ा। ठीक है, आपको समझ में भी आया होगा। फिर हम दूसरा पढ़ते हैं spore formation. Spore formation is the other means of asexual reproduction. Organism belongs to fungi group produces spores and sac-like structure. देखो ऐसे spores हो जाते हैं। ठीक है, और किस में दिखेंगे आपको, ये फंगाई में दिखेंगे। नेक्स्ट इज क्लोनिंग, द प्रोडक्शन ऑफ एग्जैक्ट कॉपी ऑफ सेल, एनी बॉडी पार्ट और कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। ठीक है, आप जब सेम एग्जैक्ट कॉपी किसी ऑर्गेनिज्म का मिलता है आपको, उसे क्या कहा जाता है, क्लोनिंग कहा। Iran, Wilmot and his colleagues at Roslin Institute of Edinburgh successfully performed cloning of sheep. ठीक है, ईरान विल्मट थे जो स्कॉटलैंड थे, उन्होंने एक कॉलिंग परफॉर्म करी शीप की जिसका नाम था डॉली। ठीक है, वो बॉर्न हुई थी 5 जुलाई 1996 में। द प्रोसेस अप्लाइड इन क्लोनिंग इज डिस्क्राइब्ड बिलो। देखो क्या हुआ, इन्होंने एक इसका मैमरी ग्लैंड लिया, ठीक है, एक फीमेल था और स्कॉटिश ब्लैक फेस आई था, इसका एक लिया, दोनों को मॉडिफाई करा एग को और इनको इम्प्लांट करा इनटू अ स्कॉटिश ब्लैक ईव। ठीक है, स्कॉटिश ब्लैक ईव में इसको इम्प्लांट करा। ठीक है, जो आइडेंटिकल आप देखेंगे ना, थोड़ा आइडेंटिकल से ही लग रहा है, ऐसा नहीं है कि दोनों अलग अलग है, थोड़ा आइडेंटिकल सा ही लग रहा है इसमें। ठीक है, चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया, वी हैव फिनिश्ड द चैप्टर। नाउ वी विल स्टार्ट विद एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर। हम एक्सरसाइज करेंगे। होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर वाज वेरी इंटरेस्टिंग। अब हम इसकी एक्सरसाइज करना शुरू करते हैं। नाउ सेक्शन ए, अंडरस्टैंडिंग स्किल। पिक द करेक्ट ऑप्शन। द प्रोसेस ऑफ विच लाइफ कंटिन्यूज ऑन अर्थ इज कॉल्ड respiration, fertilization, reproduction, and reproduction. When one mature unicellular organism split into two daughter individuals, the process is known as binary fission, budding, fragmentation, fusion. That is binary fission. When male and female reproductive organ cells fuse, it क्या form करते हैं? Zygote form करते हैं. An average human male start producing sperm at the age of, किस एज में करते हैं? 14 to 15. The state of embryo in which all the body parts can be identified, उसे क्या कहा जाता है? Fetus कहा जाता है. Where does the development of fertilized egg and fetus take place? कहाँ पे होती है fertilization? Uterus में होती है. How many pair of chromosomes are present? कितने chromosomes हैं? 23.
नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन अ zygote, कितने न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं? 2. नाउ लेट्स स्टार्ट विथ fill in the blanks. The cell involved in sexual reproduction are called, जो cells involved होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? They are known as gametes. Now birds and snakes are called, इनको क्या कहा जाता है? Oviparous animal. Next is the placenta is attached to an embryo by the umbilical cord. एनिमल लाइक अमीबा मल्टीप्लाई बाय, कौन सा फिजन से करता है? बाइनरी फिजन. द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल इज कॉल्ड, क्या कहा जाता है? फर्टिलाइजेशन कहा जाता है. Organism that belong to fungi group produces spores within a sac-like structure called spore. Sporing gland. Now state true or false against the following statement. Birds and snakes are called oviparous animals. It's true. The fusion of male and female sex cell is called fertilization. True. Inside the uterus, an embryo is protected by placenta. True. Fertilization in human take place in uterus. True. Females of all mammals produce single ovum at a time. वैसे डिफरेंस क्या है आपका? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, टेडपोल, फ्रॉग, ठीक है, फीटस वेल डेवलप्ड, और जाइगोट क्या है? ओविपेरस. ठीक है. नाउ सेक्शन बी. अब हम आंसर इन वन वर्ड करते हैं. व्हाट इज द नेम गिवन टू द रिप्रोडक्टिव सेल ऑफ ह्यूमन बीइंग? क्या कहा जाता है? स्पर्म कहा जाता है. बाय विच प्रोसेस फ्यूजन ऑफ गैमेट टेक्स प्लेस? फ्यूजन ऑफ गैमेट्स किससे होता है? आपका फर्टिलाइजेशन. व्हाट इज द रोल ऑफ टेस्टिस इन अ मैन? ये बताना है आपको. व्हाट डू यू मीन बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? जिसमें बोथ मेल एंड फीमेल आर इन्वॉल्व. Where are sperms are produced in male? Name two animals that reproduce sexually or asexually. आपको दो एनिमल्स बताने जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं और asexually रिप्रोड्यूस करते हैं. शॉर्ट आंसर टाइप. व्हाट डू यू मीन बाय रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है और दो मोड्स बताने. कौन से हैं दो मोड्स? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. Why do the frogs move to ponds or near water bodies during rainy season? What are male and female gametes in human body and where are they produced in the body? आपको मेल और फीमेल गैमेट्स बताने हैं. कौन कौन से ह्यूमन बॉडी में? स्पर्म तो आपका मेल वाला है और फीमेल ओवम है, और वो कहाँ प्रोड्यूस होते हैं वो बताना. व्हाट डू यू मीन बाय विविपोरस और ओविपोरस एनिमल? उनके दो एग्जांपल देने. ठीक है. ओविपोरस जहाँ पे जो एग का डेवलपमेंट है वो कहाँ होता है? मदर की बॉडी से बाहर होता है, वो ओविपेरस. बर्ड्स, पिजन. अगर हम बात करें विविपोरस तो डेवलपमेंट बॉडी में होता है, मदर की बॉडी में होता है. ठीक है. उसे क्या कहते हैं? विविपेरस. The eggs of a frog do not have shell for protection, yet they are safe in water. How? ये बताना है आपको. What do you mean by asexual reproduction? Name the various modes of asexual reproduction. Asexual reproduction क्या होता है? इसमें सिंगल इंडिविजुअल इन्वॉल्व होता है. और डिफरेंट मोड्स में आप बाइनरी फिजन लिख सकते हैं. रीजनरेशन, फ्रेगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन, बर्डिंग. ठीक है. वेजिटेटिव प्रोपगेशन. ये सारे क्या है? मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. What is internal fertilization and external fertilization? Name the reproductive organ of human male. अभी मैंने आपको ह्यूमन मेल्स के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बताए थे. टेस्टिस हो गई, पेनिस हो गई. ठीक है. आप और भी हैं वो लिख सकते हैं, उनको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं.
लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन एंड एक्सप्लेन फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन बतानी है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, और जो आपको ह्यूमन फर्टिलाइजेशन का एक्सप्लेन करना। व्हाट डू यू मीन बाय बाइनरी फिजन? अभी मैंने आपको बाइनरी फिजन बताया था, उसका डायग्राम भी बताया था, ठीक है। आप वो डायग्राम बना सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हैं कि व्हाट इज बाइनरी फिजन। व्हाट डू यू मीन बाय बडिंग एंड नेम द ऑर्गेनिज्म दैट प्रोड्यूस बाय बडिंग। बडिंग से कौन सा ऑर्गेनिज्म होता है? अमीबा होता है, वो आप लिख सकते हैं। एक्सप्लेन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम विद डायग्राम, और आपको मेल और फीमेल दोनों बताना है। पहले क्वेश्चन में आपको मेल बताना है, देखिए मैंने आपको बताया था, आप जो भी उसके ऑर्गन है सारे लिख के उनको एक्सप्लेन करेंगे 2 to 3 लाइन्स में, ठीक है। ऐसे फीमेल ऑर्गन मैंने आपको बताया था, ओवरी होता है, ओविडक्ट होता है, ठीक है, फैलोपियन ट्यूब जिसे हम कहते हैं, ठीक है, ओवरी, यूट्रस होता है, वो सब आप एक्सप्लेन करेंगे। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दोनों के बीच में आपको क्या देना है? एक डिफरेंस देना। हाउ डज अमीबा रिप्रोड्यूस, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। अभी एक तो अमीबा कैसे प्रोड्यूस होता है वो आपको बताना है, और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या बताना है कि एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे होता है ह्यूमन बीइंग, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर। थैंक यू।